इस पार्ट में अपने को दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। देखिए जो भी क्लब्स वगैरह होते हैं वो कोई ना कोई मटेरियल को यूज करते हैं। वो मटेरियल या तो स्पोर्ट्स क्लब है तो स्पोर्ट्स मटेरियल हो सकता है, या फिर अगर कोई नर्सिंग होम है तो मेडिसिन वगैरह हो सकती है, या कोई लाइब्रेरी है तो बुक्स वगैरह हो सकती है, या और भी कोई मटेरियल हो सकते हैं। तो जो मटेरियल का कंज्यूम होता है वो हमारे लिए लॉस होता है, मतलब जिस मटेरियल को हमने यूज भी किया है उसी को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अगर इनका कोई स्टॉक रह जाता है तो वो स्टॉक हमारे लिए क्या हो जाती है, असेट्स हो जाती है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर यही देखना होता है कि मटेरियल हमने यूज कितना किया, कंज्यूम कितना किया। ठीक है, मटेरियल कंज्यूम का कैलकुलेशन करने के लिए भी यहाँ पर दो तीन तरीके हो सकते हैं। अगर आपको परचेज दे रखा है और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो ओपनिंग स्टॉक में प्लस करेंगे हम नेट परचेज और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक को। तो डायरेक्टली आपके पास जो अमाउंट है वो क्या आ जाएगी, मटेरियल कंज्यूम्ड की। ये जो परचेज है इसमें दोनों इंक्लूडेड होता है, कैश एंड क्रेडिट, दोनों ही परचेज को हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, केवल परचेज दे रखा है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम उसी को नेट परचेज मान लेंगे। क्रेडिट परचेज दे रखा है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसी को नेट परचेज मानेंगे। लेकिन अगर इसके साथ में क्रेडिटर्स या कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन है तो हमको उसको कैलकुलेट करना होता है। ये जो तरीका है, एक तो अगर आपको क्रेडिटर्स भी दे रखे हैं या ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहली चीज, वट एवर अमाउंट वी हैव पेड फॉर द कंज्यूमेबल आइटम्स, जो भी हमने पेमेंट किया है वो पेमेंट साइड ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट दिया रहता है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ओपनिंग स्टॉक को प्लस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं। उसी तरीके से क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब जो करंट ईयर का क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं इसको, आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो किसी को देना है आपको, तो इसको आपको क्या करना है, प्लस करना है क्लोजिंग को। क्लोजिंग मींस आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, और ओपनिंग क्रेडिटर्स का मतलब हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर क्रेडिटर्स के नाम से रहता है इसलिए आप इसको क्रेडिटर लिखेंगे। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक को प्लस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं, जबकि क्लोजिंग क्रेडिटर को प्लस करते हैं और ओपनिंग क्रेडिटर को माइनस करेंगे। तो आपके पास कुल मिलाकर अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर, हाउ मच अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम वी हैव यूज्ड। अगर हम अकाउंट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अकाउंट बनता है इसमें मटेरियल का। जो भी मटेरियल हमको दे रखा है, जैसे स्टेशनरी दे रखा है तो स्टेशनरी का अकाउंट बन जाएगा, मेडिसिन दे रखी है तो मेडिसिन का अकाउंट बन जाएगा, स्पोर्ट्स मटेरियल है तो स्पोर्ट्स मटेरियल का अकाउंट बनाना पड़ेगा। मटेरियल कोई भी हो वो हमारे लिए असेट्स होती है, असेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए टू बैलेंस भी करके हम इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट साइड में इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। इसके बाद अगर हमको कोई अमाउंट दे रखी है परचेज की तो यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं डेबिट में, क्योंकि मटेरियल हमारे लिए रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, सो व्हेन द स्पोर्ट्स मटेरियल और एनी अदर मटेरियल्स आर परचेज्ड द मटेरियल विल कम इन द बिजनेस। मटेरियल हमारे पास आएगा, भले ही वो कैश में परचेज किया या क्रेडिट में। अगर दोनों दे रखे हैं तो फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर क्रेडिट परचेज का हम कैलकुलेशन करते हैं क्रेडिटर अकाउंट बनाकर। इसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर आता है उसको हम यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि मटेरियल या तो स्टोलन हो गया है, मीन्स चोरी हो गया है, या कहीं गुम गया है, या फिर हमने सेल किया है, तो उसको हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अगर हम सेल करते हैं तो उसका या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होता है तो उसको डेबिट साइड में, और लॉस होता है तो उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो बैलेंसिंग अमाउंट आता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं, क्रेडिटर का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए बैलेंस बीडी जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है वो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, और क्लोजिंग बैलेंस अगर दे रखा है तो वो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद अगर हमको कोई पेमेंट दे रखा है तो वो पेमेंट यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। पेमेंट टू क्रेडिटर्स या अमाउंट पेड अगर दे रखा है तो वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा वो आपका क्रेडिट परचेस होगा। इस क्रेडिट परचेस को हमको कैलकुलेट करके और मटेरियल में रिकॉर्ड करना है। देखिएगा एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। पेमेंट ऑफ स्टेशनरी दे रखा है आपको कितना, 1,08,000, और यहाँ पर दे रखा है आप लोग ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को प्लस करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं। उसी तरीके से क्रेडिटर्स का मतलब हो जाता है एक तरीके से आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड अगर दे रखा हो तो उसको हम प्लस करते हैं, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग अगर दे रखा है तो माइनस करते हैं। 1,08,000 रुपीज रिकॉर्ड किया आपने,
उसके बाद ओपनिंग स्टॉक को 30,000 को प्लस किया, क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है यहाँ पर 5,000, उसको माइनस करेंगे। इसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पर आउटस्टैंडिंग या क्रेडिटर्स एट द एंड 13,000, इसको प्लस करेंगे, और क्रेडिटर्स एट द बिगनिंग मतलब लास्ट ईयर का जो क्रेडिटर्स था वो माइनस करेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर 30,000 प्लस 13,000 दैट इज 43,000 रुपीज प्लस करेंगे, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,51,000, जिसमें से 25,000 रुपए को आप माइनस करेंगे, तो अमाउंट आ जाएगा 1,26,000 रुपीज। इस फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखना चाहते हैं कि अकाउंटिंग वे में किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले इसमें बनेगा और दूसरा बनेगा इसमें क्रेडिटर अकाउंट। देखिएगा, सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो आपको दे रखी है इसमें स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का स्टॉक जो आपको दे रखा है वो स्टार्टिंग में दे रखा है आपको ओपनिंग में, जो कि है 30,000 रुपीज का। ये 30,000 रुपीज इसमें ओपनिंग बैलेंस बीडी में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस जो आपको दे रखा है वो है आपका 5,000 रुपीज, ये 5,000 रुपए आप उसको क्लोजिंग बैलेंस में रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद आपको क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी गिवन है। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी आपको ओपनिंग गिवन है यहाँ पर 20,000। क्रेडिटर्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए इसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। इसमें क्लोजिंग बैलेंस को रिकॉर्ड करेंगे 13,000। इसके बाद आपको स्टार्टिंग में दे रखा है कि पेमेंट कितना किया है हमने स्टेशनरी के लिए ड्यूरिंग द ईयर। वी हैव पेड 1,08,000, 1,08,000 रुपए हमने इसमें पेमेंट किया है। अब अगर इनका टोटल करें अपन तो यहाँ पर हो जाएगा 1,21,000। 1,21,000 रुपीज में से अगर हम 20,000 को माइनस करें तो 1,01,000 रुपीज का मटेरियल हमने इस साल परचेज किया है, वो भी क्रेडिट में। ये 1,01,000 रुपीज यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। ये जो 1,01,000 हमने कैलकुलेशन किया है वो है क्रेडिट परचेज का, ठीक है। कैश परचेज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसको हम जीरो मानेंगे और 1,01,000 रुपीज इधर लिखेंगे। 1,01,000 एंड 30,000 का टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा इधर 1,31,000। 1,31,000 रुपीज में से हम 5,000 रुपीज को माइनस कर देंगे। जिसको माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 1,26,000 रुपीज, जो कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर किसी भी प्रकार का मटेरियल का लॉस या फिर सेल नहीं गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको दे रखा है मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना है। यहाँ पर स्टेशनरी गिवन है, पेमेंट दिया हुआ है आपको, पेड फॉर द स्टेशनरी रुपीज 4,70,000। उसके बाद आपको स्टॉक दे रखा है। स्टॉक आपको मालूम है ओपनिंग स्टॉक को प्लस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस। सबसे पहली चीज ये देख लीजिए कि किस ईयर से रिलेटेड हमको इन्फॉर्मेशन गिवन है। 2019-20 है, मतलब 19 वाला जो है वो ओपनिंग हो जाएगा और 20 वाला जो है वो क्लोजिंग हो जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक को प्लस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस। क्रेडिटर्स फॉर द स्टेशनरी मतलब ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड अगर दे रखा है तो इसको प्लस करेंगे क्योंकि ये इस साल कंज्यूम कर चुके हैं। जबकि लास्ट ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग है तो उसको हम माइनस करते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर हमने मटेरियल कंज्यूम कर लिया था लेकिन उसका पेमेंट अभी तक हमने नहीं किया था। तो अगर आप देखेंगे तो 4,70,000 आपको दे रखा है, इसमें प्लस करेंगे आप 80,000 और 1,10,000, माइनस करना है अपने को 60,000 और 90,000, ठीक है। सोल्व करने के बाद में इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 5,10,000 रुपीज। इस क्वेश्चन को भी अगर हम अकाउंट बनाकर करना चाहते हैं तो देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर गिवन है स्टेशनरी के लिए हमने पेमेंट कितना किया। हमने स्टेशनरी के लिए यहाँ पर पेमेंट किया है 4,70,000, तो ये पेमेंट में आ जाएगा क्रेडिटर्स के अकाउंट में 4,70,000। इसके बाद आपको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी गिवन है 80,000, तो ये स्टेशनरी का 80,000 गिवन है, तो 80,000 ऑफ ओपनिंग में लिखेंगे और 1,60,000 ओनली ये क्लोजिंग दे रखा है आपने को, ये 60,000 क्लोजिंग में रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद हमको इन्फॉर्मेशन गिवन है क्रेडिटर्स के बारे में। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस जो दे रखा है वो है आपका 90,000 रुपीज और क्लोजिंग बैलेंस जो दे रखा है वो है 1,10,000। क्लोजिंग बैलेंस को डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। इस तरीके से कुल मिलाकर हमारे पास इधर आ जाएगा टोटल 5,80,000। 5,80,000 में से 90,000 को अगर माइनस करें तो आपके पास आना चाहिए यहाँ पर क्रेडिट परचेज, जो कि होगा 4,90,000। ये जो 4,90,000 रुपीज है इसको हम यहाँ पर से स्टॉक अकाउंट में या स्टेशनरी अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारा क्रेडिट परचेज है। कैश परचेज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे हम 4,90,000
प्लस 80,000, तो हम करें तो 5,70,000 रुपीज हो जाएगा। 5,70,000 में से अगर 60,000 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो है 5,10,000, जो कि हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करने वाला अमाउंट है। थर्ड क्वेश्चन गिवन है आपको मेडिसिन कंज्यूम्ड, है ना, कैलकुलेट करना है। पेड फॉर द कैश परचेज, अगर आपको कैश परचेज दे रखा है तो क्रेडिट परचेज से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो अकाउंट बनाकर कर सकते हैं, या डायरेक्टली भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 लाख रुपीज गिवन है आपको। ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। ओपनिंग स्टॉक को प्लस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं। क्रेडिटर्स दिया हुआ है, क्रेडिटर्स एट द एंड अगर है तो उसको प्लस करते हैं और क्रेडिटर्स एट द बिगनिंग को माइनस करते हैं। तो आप डायरेक्ट प्लस माइनस करके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, या चाहे तो क्रेडिटर का अकाउंट बनाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 लाख रुपीज पेमेंट किया हमने। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको 1,50,000। ओपनिंग स्टॉक को प्लस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस। उसके बाद में क्लोजिंग क्रेडिटर्स दे रखे हैं, क्रेडिटर्स एट दी एंड ये दे रखा है 1,30,000, इसको प्लस करेंगे और 90,000 जो आपको दे रखा है क्रेडिटर्स एट द बिगनिंग, इसको माइनस करेंगे। तो प्लस माइनस करने के बाद में जो इसका अमाउंट आ जाएगा आपका वो हो जाएगा 2,90,000। इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है स्टॉक ऑफ मेडिसिन दैट इज 1 लाख रुपीज। तो स्टार्टिंग का जो मेडिसिन दे रखा है आपको 1 लाख रुपीज का, वो हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर, और 1,50,000 यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। इसके बाद में आपको यहाँ पर ओपनिंग क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, वो है 90,000 रुपीज का, और क्लोजिंग जो बैलेंस है वो है 1,30,000 रुपीज का। यहाँ पर आपको कोई भी पेमेंट नहीं दे रखा है, इसलिए इसको इग्नोर करेंगे। यहाँ पर कोई भी पेमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं है। देखिए हमसे लोग पहले 90,000 रुपीज मांगते थे और अभी ये 130 हो गए। इसका मतलब है कि हमने क्रेडिट में परचेज किया है। कितने रुपए का क्रेडिट परचेस आ जाएगा यहाँ पर? 40,000 रुपीज का। अभी जो 40,000 रुपीज है ये क्रेडिट परचेस है आपका, तो ये यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको पेमेंट की जगह क्या दे रखा है? कैश परचेस दे रखा है। तो कैश परचेस अगर दिया हुआ है तो वो हम यहाँ पर कैश परचेस में रिकॉर्ड करेंगे, जो कि है 3 लाख रुपए। ये 3 लाख प्लस 40,000 अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3,40,000 रुपीज। अब ये 3,40,000 रुपीज आपको दे रखा है, टोटल करेंगे 4,40,000 रुपीज हो जाएगा। क्रेडिट में आपको दे रखा है इसमें 1,50,000। अगर इस अमाउंट को हम माइनस करते हैं 1,50,000 रुपीज को, तो यहाँ पर बचेगा कितना आपका? 2,90,000। तो ये 2,90,000 जो है वो आपका अमाउंट हो जाएगा, जो कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें अपने को दे रखा है कैलकुलेट द स्टेशनरी कंज्यूम्ड ओके फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2020। अमाउंट पेड फॉर द स्टेशनरी, पेमेंट दे रखा है अपने को 1,40,000 रुपीज का। ओपनिंग स्टॉक गिवन है आपको 12,000 और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको 23,200। क्रेडिटर्स का मतलब आउटस्टैंडिंग या क्रेडिटर का अमाउंट दे रखा है, तो क्लोजिंग को प्लस करते हैं क्योंकि वो इस साल का ड्यू है, ठीक है, और लास्ट ईयर का ड्यू अगर है तो उसको हम माइनस करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग अगर करंट ईयर है तो प्लस, लास्ट ईयर है तो माइनस। देखिएगा सबसे पहले 1,40,000 रुपीज रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है? 12,000 रुपीज जो कि ओपनिंग स्टॉक है उसको प्लस करेंगे, 24,000 जो कि क्रेडिटर्स है एट दी एंड को प्लस करेंगे, 23,200 जो कि आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है इसको माइनस करेंगे, और 25,600 जो कि ओपनिंग क्रेडिटर्स थे ये माइनस करेंगे। प्लस माइनस करने के बाद में जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा 1,27,200। ये क्वेश्चन दे रखा है फिर से, जिसमें अपने को पेमेंट दे रखा है। पेमेंट फॉर द स्टेशनरी अगर दे रखा हो तो सबसे पहली चीज इसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे। उसके बाद में क्रेडिटर्स अगर दे रखे हैं तो एट दी एंड है तो प्लस करेंगे, और बिगनिंग पे है तो माइनस करते हैं। तो देखिएगा इसका आंसर 1,60,000, 40,000 ओपनिंग स्टॉक प्लस किया, 50,000 क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया, 25,000 करंट ईयर का क्रेडिटर से या आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसको प्लस करेंगे, और 20,000 लास्ट ईयर का क्रेडिटर से उसको माइनस करेंगे। कुल मिला के आपके पास आ जाएगा अमाउंट 1,06,000।